कॉकटेल के अंदर ना दो तरह के लोग होते हैं। अच्छा, आपके जहन में आ रहा होगा, अभी बात करेंगे कारोबारी और नॉन कारोबारी। देखें, ये तो मेजर टाइप है ना। अभी मैं आपसे बहुत खतरनाक बात करने जा रहा हूँ इस वक्त। कॉकटेल के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, कारोबारी और नॉन कारोबारी, वो तो मेजर हो गए। लेकिन कारोबारी जो लोग हैं, जो कॉकटेल रखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं, इनमें दो लोग हैं, इनमें भी दो टाइप हैं। ठीक है, इनमें दो टाइप हैं, वो असल टाइप है, उसमें ही बहुत अजीब सा डिफरेंस है। और कईयों को तो पता ही नहीं डिफरेंस। वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके भाई छक्के छूट जाएंगे। अगर आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं या ब्रीडर हैं, आप मतलब हैरान रह जाएंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई हॉबी वाले लोग। देखिए, हॉबी वाले लोग किस तरह के होते हैं। इनके पास पैसा होता है पहले से, ये कॉकटेल रखते हैं हॉबी के लिए। जैसे कई खवातीन रख लेती हैं अपने बेडरूम में या अपने टीवी लॉन्च में, एक पेयर रख लिया बड़े से केज में, या दो पेयर रख लिए ज्यादा से ज्यादा। ये हॉबी वाले लोग होते हैं। किसी आंटी ने टेरेस में रख लिए दो पेयर, इंजॉय करती हैं, खुश होती हैं अपने बर्ड्स को देख के, ये भी हॉबी वाले होते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने दो चार पांच पेयर रखे होते हैं, और बेचारे अपनी जेब से ही खिला रहे होते हैं, बस शौक में खिला रहे होते हैं और शौक में रख रहे होते हैं। अच्छा, अब क्या इनको ब्रीडिंग का शौक नहीं होता? ये तो एज अ हॉबी रख रहे हैं ना, तो इनको ब्रीडिंग का शौक नहीं होता? बिल्कुल होता है इनको, बल्कि बहुत ज्यादा होता है इनको। कारोबारी बंदे से भी ज्यादा इनको शौक होता है ब्रीडिंग का। क्यों? पैसे तो इनके पास ऑलरेडी हैं, स्टूडेंट्स को माँ बाप खर्चा देते हैं। और जो हॉबी कर रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कॉकटेल रखा हुआ है घर में, आमदनी उसकी कहाँ से आ रही है? डॉक्टरी से आ रही है। कोई इंजीनियर है, किसी कंपनी में जॉब करता है, घर में कॉकटेल रखे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? जॉब से आ रहा है। कॉकटेल वैसे ही रखा हुआ है, तो कॉकटेल को उसने एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखा हुआ। लेकिन इनको फिर ब्रीडिंग का शौक इतना ज्यादा क्यों होता है? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। भाई, कोई भी शौक फुलफिल तभी होता है जब आपके पास बच्चे निकले, मजा आता है, अच्छा लगता है। जब आपके पेरेंट्स जो है बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं कॉकटेल्स, तो वो नज़ारे जो होते हैं ना, वो नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और हर ब्रीडर का, हर फैंसियर का, हर बंदे का यही शौक होता है, हर हॉबी वाले बंदे का, कि यार मेरे पास बच्चे देंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये शौक होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कारोबारी लोगों के अंदर। इनके अंदर दो टाइप्स हैं बड़ी अजीब सी, और वो अजीब टाइप्स ऐसी हैं कि वो आपने पहचानना है आप किस टाइप के हो उनमें से। अच्छा, ये लोग जो होते हैं, ये मेरी तरह कमाना चाहते हैं कॉकटेल से या किसी भी बर्ड से, कमाने की सोचते हैं कि भाई हम कमा भी लें दो चार पैसा, हॉबी भी पूरी हो जाएगी, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, अच्छी बात है। अच्छा, ये इनमें दो टाइप्स किस तरह से होती हैं? ये दोनों कमाने के लिए रखते हैं बर्ड्स को, इन दोनों के पास ब्रीड भी आ रही होती है, इन दोनों को फायदा भी हो रहा होता है। ठीक है, ये बेच भी रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को नुकसान हो रहा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, एक होता है ना कि आपने बस ब्रीडिंग सेटअप लगाया हुआ है, कमेटी की तरह दाना डाल रहे हैं, ठीक है। 3 महीने बाद आपके पास उसी सेटअप से 30,000 रुपए के पट्टे भेज दिए आपने। 3 महीने बाद 30 40 या 40,000 के पट्टे भेज दिए, चलो। अब क्या है कि 3 महीने से आप दाना भी तो खिला रहे हो, लेकिन अब उस बंदे को सेंस ही नहीं आ रही। उसने एक कमेटी डाली हुई है, जितने का उसने दाना खिलाया उतने ही पैसे उसके खुल के आ गए। जैसे कमेटी नहीं होती, कमेटी कोई कारोबार थोड़ी होता है, आप ही के पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, है ना भाई। आप पैसे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, कमेटी खुल गई, आपके पैसे आपको वापस बड़ा अमाउंट मिल गया आपके हाथ में। तो कई लोग बेचारे कॉकटेल को कमेटी की तरह चला रहे होते हैं कि दाना डालते रहो, रोज का महीने का जो है वो 5,000 लगाना इतना बुरा नहीं है, 3 महीने बाद 40,000 आ जाता है, अच्छा है। तो ये लोग जो है ना, ये बेचारे बहुत खतरनाक होते हैं। आप सेंस करें, आप में से मोर देन 50% ये वाले लोग होंगे, उनको पता नहीं चल पा रहा होगा उनके साथ क्या हो रहा है। भाई, कॉकटेल से कुछ कमाना चाहते हो या कॉकटेल को कमेटी की तरह लगाना चाहते हो, ये पहले फैसला कर लो। अच्छा, अब दूसरे लोग कौन होते हैं? दूसरे लोग ये होते हैं जो हिसाब किताब रखते हैं, और इनकी सबसे खूबसूरत चीज ये होती है कि ये पैसा बचाना जानते हैं। पैसा बचाना जानते हैं। अब पैसा बचाया कैसे जा सकता है? परिंदे को भूखा रख के? नहीं भाई, गुनाह मिलेगा। परिंदे के दाने में बाजरा दाल डलवा के? नहीं, बाजरा नहीं डलवाना, कॉकटेल बाजरा नहीं खाता, आपको गुनाह मिलेगा, आपके कॉकटेल खराब हो जाएंगे। तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी कि बचा ऐसे रहे हो कि परिंदा आपका सर्वाइव कर रहा है, ये बहुत गलत हो जाएगा। बचाना ऐसे है कि भाई आपने जहाँ पे परिंदे रखे हुए हैं वहां पे कितना खर्चा आ रहा है सफाई के ऊपर, या आपने पिंजरे छोटे रखे हुए हैं उसकी वजह से नुकसान तो नहीं हो रहा, ब्रीड कम तो नहीं आ रही, या आपने अननेसेसरली जो है वो लाइटें लगाई हुई हैं बहुत ज़्यादा, आप उसको ऑफ कर दें, आपका बिल बचेगा, आपका खर्चा कम आएगा। आप सॉफ्ट फूड खिला रहे हैं तो देखें कौन सा ऐसा सॉफ्ट फूड है जो कम पैसों में मुनासिब तैयार हो सकता है। अब वो सॉफ्ट फूड क्या होता है, लोग बोलेंगे बताओ, उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, टॉपिक खराब हो जाएगा, मैं टॉपिक नहीं छेड़ना चाह रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये तरीका होता है कि कम पैसों में कौन सा सॉफ्ट फूड तैयार हो सकता है, हम अपने बर्ड्स को कम पैसों में कौन सा सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई दाना ज़ाया होने से बचाना चाहिए। मतलब आप दाना जिस तरह डालते हैं, आप देखें तो सही दाना कहाँ जा रहा है, गिर रहा है, कैसे गिर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉकटेल जो है वो दाना उड़ा रहे हो आगे पीछे। दाना कम डालें, प्याले बड़े बड़े लें ताकि दाना उसमें से बाहर ना निकाल सकें कॉकटेल। तो इस तरह से खिलाएं। या फिर अगर आपके पास जाली से ऊपर ट्रे है, यानी कि ट्रे पे गिरता है दाना, तो वो तो इशू नहीं है,
ट्रे पे गिरेगा तो वो तो कॉकटेल खुद खा लेते हैं नीचे से चुन के। लेकिन अगर आपकी ट्रे नीचे है और जाली पहले है और दाना नीचे ट्रे पे गिरता रहता है, आप कॉकटेल जाली के अंदर से तो नहीं मुंह मार सकता। तो उसमें क्या होता है, जैसे इस पिंजरे में है ना, जाली नजर आई होगी आपको, तो उसमें क्या होता है, दाना जाया हो रहा होता है। तो भाई दाना जाया होने से बचाएं, दाना आप इतना डालें कि जितना नेक्स्ट डे वो खत्म कर लें और आप चेंज कर सकें। इससे क्या होगा, आपका खर्चा बचेगा और आपको पता चलेगा कि मेरा कितना दाना चल रहा है, एक दिन में कितना दाना यूटिलाइज हो रहा है। दूसरी चीज, महीने का हिसाब लगाएं कि भाई मैं महीने का कितना दाना ला रहा हूँ और मेरे कॉकटेल कितना खा रहे हैं, इस पे हिसाब लगाएं। या तो तुलवा लिया करें, दाने को तोल लें, किसी बकेट में बंद कर लें, तोल लें और उसको इस्तेमाल करते रहें। जब वो बकेट खाली हो जाए तो पता चल जाएगा, हाँ यार ये 10 किलो का बकेट था, ये 30 दिन में खाली हुआ है, तो समझो मेरे एक महीने में 10 किलो मेरा खा रहे हैं दाना तोते मेरे। तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये सब आइडिया जब आप करते हैं ना, वहां से फायदा होना शुरू हो जाता है। कैसे? आप देखेंगे यार मुझे बचत तो बहुत कम हो रही है, फायदा क्या, मैं बेच रहा हूँ उसमें 5,000 रुपये बच रहा है इतनी मेहनत करवा के। तो 5,000 रुपये में घर चलता है क्या किसी का, या कोई सेटअप चल सकता है किसी का? 5,000 तो भाई ये जा वो जा, 5,000 तो हमारे पास से यकीन करें ऐसे खर्च हो जाते हैं कि क्या मैं आपको बताऊं। अगर मैं किसी को आटा लेने भेज दूं या चावल लेने भेज दूं, 5,000 तो गया वहीं पर। 5,000 कुछ भी नहीं है। दाना लेने भेज दूं तो दाना आ जाएगा 5,000 में, और शायद महीना भी ना चल सके। हमारा महीने का दाना आता है 27,000 रुपये का। अब आप अंदाजा लगा लो, 27,000 रुपये का मेरा महीने का दाना लगता है सेटअप के अंदर। भाई जो भी बंदा फिर हिसाब किताब करता है ना अपने पैसों का या चीजों का, उससे जो ना, देखें हिसाब किताब करना तो शरीयत में, मतलब सुन्नत भी है, शरीयत में भी है, और बड़ा इसमें बरकत होती है। हिसाब किताब कैसे कि अगर आपने मिसाल के तौर पे किसी के साथ काम किया है तो हिसाब किताब होना जरूरी है। अगर आप अपने लिए कोई काम कर रहे हैं तो अगर आप हिसाब किताब नहीं रखेंगे, आपको पता कैसे चलेगा? ठीक है, हाँ किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसा हिसाब किताब ना करें कि लोग बेचारे आपके हाथों जलील हो जाए, ऐसा हिसाब किताब ना करें। ऐसे हिसाब किताब करें कि आप तक रहे चीजें। तो हिसाब किताब करने से फिर आपको एक और बात भी पता चलेगी कि यार इस म्यूटेशन में तो फायदा ही नहीं हो रहा मुझे। फिर आप अपग्रेड करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनो की प्रोडक्शन बढ़ जाए आपके पास। ठीक है, फिर आप कुछ पेयर वीपाइड के खरीदेंगे, ये सोच के कि यार जो मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ ना, मुझे फलानी म्यूटेशन में मजा नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं यार क्रीम में मुझे मजा नहीं आ रहा, तो फिर वो इनो की तरफ निकलते हैं। कई लोग इनो में सालों से काम कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा, फिर वो वीपाइड फैलो की तरफ आने की कोशिश करते हैं। कई लोग वीपाइड फैलो लेके बैठे होते हैं, कहते हैं यार हमें मजा नहीं आ रहा, वो येलो ग्राउंड की तरफ आने की कोशिश करते हैं। और ये सब तभी हो सकता है जब आप हिसाब लगाएंगे। तो भाई ये आपके ऊपर है, डिसाइड करें पहले अपने सेटअप को गौर से आंखें फाड़ फाड़ के देखें। अगर आपने वाकई फायदे के लिए खोला है तो क्या फायदा वाकई हो भी रहा है कि आप बस अल्लाह बेली बस कमेटी डाल के बैठे हुए। ये दो बंदे होते हैं जिनको पहचानना होता है कि हमें फायदा हो रहा है, फायदे वाले हैं या कमेटी वाले हैं। फायदा दोनों को हो रहा है, दोनों ब्रीड भी करवा रहे हैं, ब्रीड भी आ रही है, बचत भी हो रही है। ठीक है, लेकिन एक को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, कौन? जो हिसाब किताब कर रहा है। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर हमसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। हमारे पास प्रोटीन लिक्विड भी है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी है। इसके अलावा चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और ये वैक्सीन भी है, महीने में 6 दिन का कोर्स हम तमाम बर्ड्स को करवाते हैं और ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है ताकि कोई बीमारी आए ही ना। और अगर आपके बर्ड में वायरल इन्फेक्शन आ चुका है, कोई मसला आ चुका है, नजला, खांसी, मोशन, बुखार, हड्डी में आ रहे हैं, आंखें सूज रही हैं, ऐसे में हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और अगर आपके बर्ड्स में जुएं हो रही हैं, खारिश होती है, कोई बारीक सी चीज चलती रहती है उनके अंदर, नजर नहीं आती, उसके लिए एंटीलाइसिस स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है, लेकिन उससे परिंदों को कुछ भी नहीं होता, मगर उसकी तमाम जुएं खत्म हो जाती हैं। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।